हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कांग्रेस के अंदर जितने भी स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में सारे हैं। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हो रहे हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में इस वीडियो से रिलेटेड यानी इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आगामी जैसे एसएससी रेलवे बैंक और दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के अंदर इस टॉपिक से डेफिनेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कंप्लीट ज़रूर देखें। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है टॉप 40 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो दूसरे जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी यानी दादा भाई नारोजी जो हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। यानी मतलब किस अधिवेशन में जो पहली इनकी महिला अध्यक्ष है यानी एनी बेसेंट जो है इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन जो है 1917 के अंदर हुआ था, उसके अंदर एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में है कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह जो नारा है ये किसका था, यह कथन किसका था। तो आपसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये नारा किसका है, ये कथन किसका है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से उस समिति का सभापति कौन था। तो कांग्रेस के समर्थन के लिए अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया, तो उसका सभापति कौन था। तो WC बनर्जी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि मी डिग्बी जो इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है। मी डिग्बी जो है इसके अंदर समिति का सभापति था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। इसके अंदर कई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि महात्मा गांधी ने की थी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये सभी इनको मानते हैं, लेकिन ये जो अंग्रेज हैं A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इनकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जैसे मैंने आपको बताया था वैसे तो कौन थी कि एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वैसे तो एनी बेसेंट थी। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। पर अगर हम ऐसे पूछें कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो कि खुद एक भारतीय थी, ये तो कौन थी, इंग्लैंड से थी एनी बेसेंट। तो इसका आंसर ऐसे सरोजिनी नायडू है कि अगर आपसे भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, और अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर एनी बेसेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लखनऊ। तो लखनऊ में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय। तो आप सबको पता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये क्वेश्चन, प्रथम महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे। असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो मतलब A.O. ह्यूम जो है वो कौन थे। तो असैनिक सेवक थे, मतलब कि A.O. ह्यूम जो है असैनिक सेवक थे क्योंकि वो ही कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्ष कौन थी, जो कि अभी मैंने आपको
पीछे ही बता दिया है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। और वैसे कौन है, एनी बेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अध्यक्षीय संबोधन के लिए जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो सुभाष चंद्र बोस। आपको इस वीडियो में ही सारे के सारे आंसर याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर कौन सा है कि 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, ऑप्शन नंबर डी यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही हरिपुरा अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक के लिए अंतिम अधिवेशन कौन सा था, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक के लिए यह अंतिम अधिवेशन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मतलब A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की, 1885 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको हम स्टार मार्क करेंगे। तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किस सुझाव दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि भारत को आज़ादी मिल सके। और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये सुझाव किसने दिया कि अब जो है वो कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर सी, कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जो पहला अधिवेशन था उसके अंदर कितने प्रतिनिधि आए थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 72 प्रतिनिधि आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। तो कौन रहा था, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। तो लगातार 6 कैसे हुआ, क्योंकि इन जो 6 वर्ष ये जो बीच में बीते थे तो उनके अंदर मतलब कि कांग्रेस के अंदर कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए वो लगातार लास्ट के अंदर जो थे वो मीटिंग के अंदर वो अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। तो उसके बाद में 6 साल तक कोई मीटिंग हुई नहीं, तो 6 साल तक लगातार कौन अध्यक्ष बने रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनके अध्यक्ष जो है वो बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अभी हमने जो बात की थी 1885 के अंदर A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी, तो उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले क्या है, निर्वाचित, ये नाम आपको ऐसे याद रखना है कि प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि ये जो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका था। तो आपका आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक। और अब ये आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछा जा सकता है, जो कि आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है कि ये कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप ऐसे तो याद कर लें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का था। पर उन्होंने ये कब बोला, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाया जाता है। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 के अंदर हुआ था, तो इन्होंने तब यह नारा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में कौन सा था। तो इनमें से कौन सा सही है, मतलब इनमें से 3 गलत हैं
और एक सही है, तो ये वाला गलत है, ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड विलिंगटन बम्बई में इन्होंने भाग लिया था 1915 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की? A.O. ह्यूम ने। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने सेकंड जो भारतीय की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की मीटिंग हुई तो उसके अंदर सेकंड पे थे दादा भाई नौरोजी। तो फर्स्ट मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आपको ये याद रखना है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि A.O. ह्यूम थे या फिर WC बनर्जी, क्योंकि उन्होंने जो स्थापना की फिर ये कैसे हो गए, पर ऐसे आपको नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इन्होंने की, पर पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? मतलब कि इनमें से कौन से जो थे उनका संबंध कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं है? तो सर सैयद अहमद जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सर सैयद अहमद का है, इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपसे ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको महात्मा गांधी लग सकता है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग जो है वो ऑप्शंस दिया जाता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये जो सुने जो नाम होते हैं ये आपको कंफ्यूज करते हैं, जबकि इसका आंसर है JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो JB कृपलानी जो है वो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? मतलब कि 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका महासचिव जो है वो कौन था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो महासचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी जो है इसका ठीक है, इसका महासचिव था, नहीं दादा भाई नौरोजी नहीं था, इसका है A.O. ह्यूम जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है A.O. ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव थे, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। तो इनके महासचिव भी कौन थे? A.O. ह्यूम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इनमें से कौन था? एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल भी आपको। तो इसका जो ऑप्शन है लाला लाजपत राय जो है वो भी रहे हुए हैं, मोतीलाल नेहरू वो भी रहे हुए हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है वो खाली सदस्य रहे हैं पर कभी अध्यक्ष नहीं हुए थे। तो 27 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी है सही है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम दे दिया, फिर ऐसे पूछा कौन सा अधिवेशन किया था, या फिर मतलब ऐसे पूछा जा सकता है ये अधिवेशन किसने किया था, पहले की अध्यक्षता किसने की, लखनऊ अधिवेशन की किसने की, नागपुर अधिवेशन की। आपसे दोनों टाइप के क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गया जो अधिवेशन है 1922 के अंदर जो हुआ था तो उसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? विजय राघव चेरियार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसने कहा था कांग्रेस अदालत आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये वाला कथन जो है वो किस अंग्रेज शासक का था या फिर किस भारतीय का था इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। और क्योंकि ये कथन वाला क्वेश्चन है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या समृद्ध किया गया था, सर सैयद अहमद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑप्शन नंबर 3, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय जो हैं वो इस त्रिगुट के अध्यक्ष बने थे। तो लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड डफरिन जो है वो उस टाइम के क्या थे? वायसराय थे। जब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि 1885 के समय लॉर्ड डफरिन थे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? किसके अंदर की थी? नागपुर अधिवेशन के अंदर इसके अंदर अपनी नीतियों की जो है वो घोषणा की थी। किसके प्रति? रियासतों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए चाहे से। जनगण मन जो है वो पहली बार कब गाया था? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था जो कि 1911 में हुआ था, उसके अंदर जनगण मन पहली बार गाया गया था। निम्न में से कौन भारत कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो इनमें से कौन सी रही हैं? इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट रही है। इनमें से और कोई नहीं गई थी, एनी बेसेंट थी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? मतलब कि कौन सा जो अंग्रेज है उसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक बताया था कि मतलब कि कांग्रेस ब्रॉड नहीं हो सकता, मतलब कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे बोल के किसने मजाक उड़ा दिया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन, जो कि उस टाइम के वाइसराय थे। तो लॉर्ड डफरिन को उस बात का पता चला कि कांग्रेस का गठन किया है, तो उन्होंने बोला ये ओनली अल्पसंख्यक जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की दी गई थी, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र एक अधिवेशन की ही जो अध्यक्षता की थी वो था बेलगांव का अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर है बेलगांव अधिवेशन की ही अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? मतलब कि जब उसकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो कौन नहीं उपस्थित था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उस टाइम पे उपस्थित नहीं थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है। थैंक यू।